अबे भाई इतनी बड़ी मछली तो कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखी थी यार। इतनी बड़ी मछली और इस मछली के अंदर एक और मछली है, इसके मुंह में देखो। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज मी जिया बची। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मजे में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिट फाट बिंदास मज़े में है आप सबकी दुआओं से। सो भाई आज जुमा और आज जो है ना, एक तो मेरा रोज़ा भी था और लाइट चली गई। लाइट का इतना बुरा हाल है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जो कुंडे वाली लाइट थी ना वो भी नहीं है भाई हमारी। लेकिन एक सेकंड, अब तो मैं बताऊंगी कि भाई नहीं है, कुंडे वाली लाइट होती नहीं है यहाँ पर। बहुत मुश्किलों से जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके पानी का मसला रिजॉल्व हुआ था, तो अब ये लाइट का मसला शुरू हो गया। खैर अंधेरा है, क्या कर सकते हैं, अंधेरे में ही देख सकते हैं आप लोग। ये जी अंधेरे में काम हो रहा है और चिमनी उमनी सब कुछ बंद है, लेकिन काम तो करना है। साथ में अभी मगरिब हो जाएगी, असर की नमाज़ पढ़ने लगो यार। ये जो सर्दियों वाला साइकिल है ना, सर्दी में आप जोहर पढ़ते हो, फिर असर हो जाती है, फिर मगरिब हो जाती है, फिर ईशा हो जाती है। मतलब ये तीनों नमाजें ना ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाइन से एक ही डायरेक्शन में आ जाती है। मतलब आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलता, थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं मिलता। तो खैर अच्छी बात है, जल्दी जल्दी आपकी नमाज़ें हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जी अब ये अब्दुल्ला साहब जो है ना हुरैरा को लेकर गया हुआ है। मैं देखती हूँ कि लेकर कहाँ गया है, क्या कर रहा है, देखते हैं। यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा अब्दुल्ला कहीं पर भी मुझे। तो खैर दोबारा आगे हम चलते हैं हम किचन की तरफ और अपना काम करते हैं। सबसे पहले तो ये पीसेंगे। और यार आज का व्लॉग पत्नी मैंने आज बहुत देर से स्टार्ट किया ना, व्लॉग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। सुबह तक तो मैं मरी पड़ी थी, क्योंकि भाई मेरी नींदें पूरी नहीं होती। और जब तक आपकी प्रॉपर नींद 7-8 घंटे की ना होना, ख़ास तौर पे लेडीज़ की, मतलब मेल होते हैं ना उनकी नींद का कुछ और हिसाब किताब होता है, लेकिन फीमेल जो होती है ना, ख़ास तौर पे लेडीज़ जो होती है ना, जो औरतें होती हैं ना, औरतों की नींद बेहद ज़रूरी है। जब तक आप नींद पूरी नहीं लोगे, आप दिन के कोई काम नहीं कर सकते हो। तो मेरी भी नींद का कुछ इसी तरह चल रहा है, मेरी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो रही है। एनीवेज अभी यहाँ पर ये काम हो रहा है और मैं अपना काम करती हूँ, यहाँ ये पीसती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर ना मैंने हुरैरा के लिए कुछ मंगवाया था, और हुरैरा के लिए मैंने मंगवाई थी हुडी, इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी। और लेकिन ये छोटी आ गई और मैं देख रही हूँ हाथ डाल के कि भाई इसको आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन खैर हमने पहना दी इसको और हम जा रहे हैं इस वक्त जी एक बहुत अच्छे पार्क में, जो कि मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है। इसको हमने पहनाई हुडी और रक्शे में बैठे, और हुरैरा इतना कोई क्यूट, इतना कोई प्यारा पालू लग रहा था, इतना प्यारा बच्चा लग रहा था। तो हम लेके ना इसको चल दिए जी पार्क में। पार्क में सारे बच्चों को ले आई थी, मेरी जिठानी की बेटी, उसके बच्चे यानी कि नवासा नवासी, वो सब आए हुए थे। तो मैं उनको लेके जो है ना पार्क आ गई। तो मेरा यही है कि मैं बड़ी फन लविंग सी बंदी हूँ, और जब भी कोई आता है घर में तो उनको फुल जो है ना तफरी प्रोवाइड करती हूँ और मज़ा आता है मेहमानों के साथ। मेहमान कोई भी हो यार, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अच्छे से उनको अटेंड करना चाहिए। और यहाँ जो है ना हुरैरा साहब मेरे ऐसा चुपका हुआ है ना, छोटे से बच्चे की तरह, छोटू सा बेबी, और इतना कोई क्यूट, इतना कोई प्यारा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन बस रक्शे में बैठने के साथ ही नज़र भी लग गई और मेरा नाखून भी टूट गया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। खैर यहाँ ना मैं अब्दुल्ला को ढूंढ रही थी कि यार अब्दुल्ला किधर गया, ये बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। मतलब साथ जाओ और ये आधे फैमिली जो है ना, आधा टब्बर हमारा कहीं और गायब हो जाता है और हम यहाँ खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं इसका। ये कैसे हुआ? नहीं भागते हुए चलते। तो भाई मैं बच्चों को पूरे टब्बर को लेके ना आगे चल दी। हम देख रहे थे यार कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ बच्चों को लेके सेफली आप बैठ जाओ। और साथ हुरैरा भी था, तो हुरैरा का भी ख्याल रखना ज़रूरी था भाई, क्योंकि हुरैरा का इधर उधर नहीं हो जाओ। और इतना कोई रश था और पार्क की कोई कुत्ते वाली हालत की थी लोगों ने, मैं क्या ही बताऊँ। बस अगर अच्छी चीज़ बना के गवर्नमेंट दे दे या वहाँ के इंतजामिया दे दे, तो भाई इस इलाके की हालत, उसकी पार्क की हालत तो ऐसी हो जाती है बस। खैर यहाँ पर पार्क के कुछ दरख्त शरफ दिखा रही थी आप लोगों को, थोड़ा सा इन्वायरमेंट दिखा रही थी पार्क का कुछ ये है। मतलब जब ये न्यू पार्क बना था ना, तो काफ़ी बेहतर हालत थी इसकी। तो गाइज़ हम ना आए हुए हैं मेरे घर, आज जो है मेरी जिठानी की बेटी, उसके बच्चे आए हुए हैं। तो बस उनको लेकर ना, बच्चों को लेकर मैं आ गई हूँ यहाँ पार्क में। और मेरे घर से थोड़ा नज़दीक ही है ये वाला पार्क, और काफ़ी अच्छा यहाँ लोग अक्सर, अभी तो वीकेंड है आज, तो इसलिए लोगों का रश ज़्यादा है। अमूमन ये होता है कि यहाँ पर वॉक करने या फिर रनिंग करने, एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह करने लोग आते हैं। यहाँ जो नज़दीक इसके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं ना, वो आ जाते हैं यहाँ पर। मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, बट दूर है। हुरैरा को लेके गए हैं अब्दुल्ला और सलमान। हाँ? तो वो लोग आ गए और मेरे साथ ये ब्लंडर हो गया कि मेरा ये नेल्स जो है ना, इसने टूटना तो था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये इतने गंदे तरीके से टूटेगा। ये इतने गंदे तरीके से टूटा है ना, अब ये 2 से 4-5 दिन ये ऐसे ही रखूँगी, तो ये थोड़ा आगे आगे आएगा ना, तब ये निकलेगा। क्योंकि ये अभी निकला पता है कहाँ से, ये ना इधर से निकला है। तो गाइस अभी जो है ना, आज जो आए हुए हैं बच्चे घर में, और बच्चे आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, चिल माहौल हुआ है बच्चों का। अभी हम चले गए थे थोड़ी देर के लिए पार्क में, तो पार्क से हम घूम फिर कर आए थोड़ा सा। हुरैरा को भी हमने चिल किया। अभी मैं बना रही हूँ पुलाव यखनी वाला, और साथ में हलीम मैंने बनाया था, उस वाला रखा था भाई, हलीम वही गर्म किया मैंने।
ये यार हलीम का प्रॉपर्टी जो है ना, मैं कैमरा देने वाली हूँ अपनी नवासी को। जी हाँ, मैं नाती नवासी वाली हूँ भाई, मैं दादी भी हूँ, मैं नानी भी हूँ। यहाँ पर यखनी हो गई है, यहाँ पर मैंने बोटियाँ शोटियाँ निकाल के रखनी है। कुछ प्रिपरेशन हो गई है, ये मसाले वसाले पुलाव के लिए हो गए हैं रेडी। कुछ प्रिपरेशन हो गई है, यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है और यहाँ पर ये प्रिपरेशन हो गई है भाई, इसको भी रखो यहाँ पर। ये चीज़ें सारी हो गई प्रिपरेशन गार्निशिंग वाली। अभी जो है फटाफट हम बनाते हैं पुलाव। सबसे पहले क्या किया जाए, ये प्याज डाल दी। तो गाइस होता ही है कि जब घर में मेहमान आ जाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक वाइब तो अलग ही आती है। तो मैं ना अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, कभी भी मेहमानों के आने से ना घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी हैसियत और इस्तिताअत है उसमें रहकर उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको टाइम। और जो सबसे कीमती चीज़ होती है ना मेज़बान की तरफ से किसी भी मेहमान के लिए तो वो होती है उसका वक्त, उसका टाइम। ठीक है, अगर आपको कहीं आप जाते हैं वक्त ना मिले, वो टाइम ना दें आपको मेज़बान, तो फिर वहाँ से आपका दिन, फिर आप बड़े बुझे हुए आते हो ना वापस। तो कोशिश करें कि अपने मेहमानों को जो है ना ठीक है, मेहमानों को जो है ना इतना अच्छे से ट्रीट करें कि वो खुश होके जाएं आपके घर से ना, खुश होके जाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको जब मेहमान जाता है आपके घर से, आप वो चीज़ें नहीं देख सकते जो वो हशरात होते हैं, जो वो साथ ले जाता है, आपकी दुख तकलीफ सारी चीज़ों को वो अपने साथ लेके जा रहा होता है मेहमान। इसीलिए अल्लाह ताला ने मेहमान को जो है ना रहमत करार दिया है। तो कुछ लोग रहमत समझते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है। ऐसा नहीं करें कि अच्छा मेहमान आ रहा है, आपने पका दिए भाई अच्छे खा लें, लेकिन आपका मुँह भरा हुआ है। नहीं, आपने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में हो ना, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे रखने हैं कि आपका मेहमान यार खुश हो जाएगा, यार कितना वार्म वेलकम किया है, कितना कुछ उसने एफर्ट पुट किए। तो आपको ये भी तो देखें ना कि आप कोई मेज़बान आपके लिए कितनी एफर्ट पुट कर रहा है, अपने अखलाक से, अपने बिहेवियर से, अपने गेस्चर से पूरा आपको बता रहा है कि जी मुझे बड़ी खुशी हुई है आपके आने से, राइट। और जो मेहमान होते हैं वो भी, उन्हें भी चाहिए होता है कि वो भी जिस घर में जा रहे हैं अपना थोड़ा सा ना मुंह बंद रखें कि उसके किचन में यूँ है, उसका यूँ है, उसका यूँ है, ऐसे नहीं करें। थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं ना यार, छोड़ दें, वो उसका अपना ज़ाती फेर है, वो जैसे भी अपने घर को रखे। समझ आ रही है बात? तो बस ये एक छोटा सा मेरा मैसेज था, छोटी सी प्यारी सी बात जो आप लोगों के साथ मैं हमेशा करती हूँ। एक अच्छा मैसेज ज़रूर आप लोगों को अपने हर ब्लॉग में मैं कन्वे करती हूँ आप लोगों को पता ही है। तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, जो भी मेरे माइंड में आता है, जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट हो रही होती है, जो मैं कर रही होती हूँ, जो मेरा गेस्चर है, जो मेरा हो रहा है, वही सब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही होती हूँ। तो भाई छेती क्या कर देते हैं बना के शफीक है, मैं रोटी खुल गई है और भाई हमारी पुलाव नहीं, हमारा पुलाव मज़ेदार सा हो गया है रेडी। दम खुल गया जी, दम खुल गया। और ये देख लीजिए, ये चीज़ चेक करें माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और वो भाभी एक गिलास कम होना, ये बड़ा धो गया। टिश्यू रखा, निकालो यार, चलो। मतलब भाई हम इन्फ्लुएंसर का यही बड़ा मसला है कि मतलब शॉट ले लो, पहले ये शॉट ले लो, इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अलाना ले लो, फलाना ले लो। भाई ये स्टील की प्लेट में खाती हूँ हमेशा, आप लोगों को पता ही है। निकाल लो नहीं बहन, हमारे नसीब में नहीं है। गाइस खाना हो गया रेडी, अभी हम बैठे हुए खाने पे और हम खाएंगे अभी खाना, और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। क्यों मिलूंगी मैं आप लोगों से थोड़ी सी देर के बाद? बड़ा हरामी हो बेटा। जाओ अपना जाके काम वाम करो यार, तुम लोग ऐसे ही आ जाते फालतू में है। हाय ये जी चिकनी बोटी, पुलाव में हमेशा चिकनी बोटी अच्छी। ओ भाई किसी के पास भी ज़्यादा चिकनी बोटी आ जाए ना बच्चों, तुम लोग ना खाओ तो मुझे दे देना, ठीक है? समझ आई? ये सबसे ज्यादा चिकनी बोटी दे दे भाई, दे दे। तुझे रूखी बोटी दूँ, साफ बोटी दूँ? ये ले तू साफ बोटी ले ले। भाई दस्तरखान पे जब सब मिलके बैठे होते हैं ना, तो फिर बहुत सारी मस्ती मजाक शरारतें और बातें इधर उधर की होती हैं और मज़ा आता है खाने का। सब मिलके बैठे होते हैं और खाना का जो स्वाद है ना, वो मज़ा है ना, वो दुबारा हो जाता है यार। क्या ही मज़े का पुलाव बना था, मैं बस आप लोगों को क्या ही बताऊँ, कितना उदम पुलाव बना था। जिया कुछ बनेगी बेटा तू, पकवान सेंटर खोल लूँ मैं अपना।
आलू बुखारा ए, मेरा भाई ये ले। आलू बुखारा ढूंढती मुझे बहुत मैं दे दूंगी ना। बहुत मजा आता है। मैं पता है क्या करती हूँ जब अकेला रह जाता ना फिर उसको निकालती फिर मुझे तो फिर होती हूँ ऐसा करती हूँ। हाँ दे दो ना। मैंने और सोनिया ने मछली फिश चोरी की, लाइट चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। कौसर की प्लेट से उठा ली हमने मछली सारी। अपनी सोनिया ने? मैं और सोनिया कार्रवाइयाँ डालते थे ना घर में। अच्छा नहीं सोनिया हाँ कौसर की प्लेट से मछली चुरा ली हमने, पता ही नहीं चला। उसको अंधेरा हुआ ना, जैसे पक से लाइट गई उसकी प्लेट से मछली उठा के। हरामी हो बेटा। सोनिया सोनिया जब लाइट है, सोनिया ने देखा कुछ अच्छी तुम्हारी प्लेट पे, मैंने उसे आंख मारी, चुप हो जा। नहीं कहते ठीक है। ऐसे हम दोनों ये वाले काम करते थे, आधी आधी रात को हम चावल बना रहे होते थे। मैं पप्पू कर रहा था। The next morning. हेलो फ्रेंड, शपाशप गुड मॉर्निंग। और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई। और गुड मॉर्निंग में जी मैं कर रही हूँ जी ब्रेकफास्ट मज़ेदार सा जी, पराठा और अंडा चाय। बैठे रहेंगे बस भाई। तो कहीं अभी कर रही हूँ मैं नाश्ता अपना। और यहाँ तो भाई अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। क्या कर रहा है, मैं नहा धो के ना मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को। मैं फटाफट से ना फिर चाय बना दी, चाय लगा गए, आटा लगा गए, तो चाय बनाइए। हुरैरा बेचारा उदास हो गया, उसको हम खाना नहीं ना दे रहे, उसका वो वाला इसलिए। सोने देते अब्दुल्ला, पहले ही वो भूखा है। मेरी बात सुन, अगर तू उसको शिफ्ट कर रहा है ना, अभी इसको बिल्कुल नहीं छेड़। उठा हुआ था वो, उठा हुआ था लेकिन वो सुस्त हुआ है, खाना नहीं खा रहा है, दूसरा दिन हो गया है। तू भूखा होगा तो तू तेरा दिल करे और किसी से बात करने को, कुछ करने को। हुरैरा को ना गाइस हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे खाने पर, तो इसको 2 टेस्ट इसके डेवलप होने चाहिए ताकि 2 तरह के खाने खा ले। अभी ये कैट फूड पे ही लगा हुआ है, ऐसे कैसे होगा। और इनकी किडनीज भी जो है ना वो मुतासिर हो सकती हैं इससे, बिल्कुल अगर हम इनको कैट फूड ही देते रहेंगे तो। नाश्ते के बाद जी हमने मंगा लिया जी दोपहर में पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े का बड़ा दिल चाह रहा था। और ये जो पिज़्ज़ा है ना, ये मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है भाई। सुराचा पिज़्ज़ा है, सुराचा है, पता नहीं कौन सा चाय है, लेकिन ये यार ये इतना मज़े का पिज़्ज़ा है ना। इसकी डो इतनी सॉफ्ट है और हल्की हल्की सी ना वो जूसी भी होता है ये पिज़्ज़ा ना, बड़ा सॉफ्ट सा है, बड़ा टेंडर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं जी पिज़्ज़ा। और मुझे आज ना पता नहीं क्यों दुख भी हो रहा था कि हुरैरा को ना काफ़ी टाइम से हमने भूखा रखा हुआ है, क्योंकि ये कैट फूड के अलावा कोई और खाना खा ही नहीं रहा है। तो बस इसको ना मैं अभी ये खिलाने की कोशिश कर रही थी। बिल्लियाँ ऐसा मुँह मारती है ना, ये खाती है वो खाती है, अलाना फलाना सब कुछ खा जाती है भाई। ये पता नहीं हमारा कैसा बिल्ला है, ये कुछ भी नहीं खाता और इसने इतना कोई तंग किया हुआ है ना, ये नहीं खा रहा। मैं भी ना बस मैं क्या ही बताऊं, मैं इसको कहती हूँ भाई तू जिसके हाथों में आया है ना, अभी मैंने अच्छे को सीधा कर दिया, तू तो फिर बिल्ला है। खैर इसको खिला के ही छोड़ूंगी मैं भी। अभी देखें, ये देख रहा है लेकिन ये कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं खाएगा। मतलब भाई इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना चिकन में, ना फिश में, ना ही किसी और चीज़ में। ये बस कहता है मम्मी कैट फूड खिला दो मुझे। अबे भाई इतनी बड़ी फिश, ये तो शार्क लेकर आ गए भाई। ये शार्क लिया है, शार्क तो हराम है। और इस शार्क के मुंह में एक और शार्क है, एक और छोटी सी मछली है। यार क्या मछली है, इतनी बड़ी इतनी लंबी फिश मैंने यार ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी है यार। मूवी में तो देखी है, फिल्मों में, टीवी पे देखी है, टीवी पे यार। ये इन्होंने इम्तियाज़ वालों ने इतना बड़ा मछला ला के रख दिया। मछली के बाप है ये, बाप है ये। कौन खाता होगा यार ये, इसको कौन खाता होगा ये है। खैर मैं तो यहाँ पर अपनी कैट के लिए फ़िश लेने आई थी, लेकिन मजा ले जो हमारा हुरैरा खा ले तो बड़ी बात है। खैर इम्तियाज़ में आपको वैरायटी दिखा रही हूँ भाई। ये देखो फ़िश की इतनी बड़ी दुम है, इसकी इतनी बड़ी ये खुद है। पूरे इनके मिरर में एक यही आ गया, पूरे शेल्फ में यही एक ही फ़िश जो है ना प्रोमिनेंट हो रही थी, यही एक अलग से ये मछलियों का बाप रखा हुआ है इन्होंने ला के भाई। शार्क का गोश्त है, शार्क तो हराम है वैसे। खारे पानी की मीठे पानी यार चिकन के फिलेज ले ले मम्मा। इंतकाल, मैं मर चुका हूँ। इंतकाल, मेरा इंतकाल हो चुका है। इंतकाल, मैं मर गया हूँ और मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। मर तो नहीं गया, देख लो। अबे मर तो नहीं गया तू, नहीं है ड्रामेबाज। ये देखो ये देखो टिकटॉक की बता, टिकटॉक। The next morning. तो जनाब मैं उठ गई थी यहाँ पर फ़जर की नमाज़ के लिए। और फ़जर में उठना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब लाता है, अपने पास बुलाता है। तो ये मेरे लिए ना सबसे बड़ी नेमत है कि आपके हाथ पैर सलामत हों और आप इस काबिल हो कि आप अपने रब के आगे एक प्रॉपर सजदा कर सको। तो मुझे इससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ मेरे लिए लगती नहीं। और जितना सुकून मुझे सजदे में मिलता है ना,
शायद ही वो दुनिया की किसी और नेमत में इतना सुकून हो कि अल्लाह ताला ने आपके दिल का सुकून जो है ना अपनी इबादत में रख दिया है। आप लाख कोशिश कर लें कुछ भी करने के लिए, जो सुकून आपको सजदे में मिलेगा वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाजरा पानी देखने आई हूँ, बाजरा पानी नहीं है तो बाजरा पानी डालते हैं। हाँ से बाजरा पानी डाल दिया है। ये देखें चांद नज़र आ रहा है। ये खूबसूरती है सर्दियों की रातें, ठंडी रातें, सुकून वाली रातें, चारों तरफ खामोशी, जब आपकी सराउंडिंग में ना जस्ट परिंदों की चहचहाहट और अजानों की आवाज़, दुआ की आवाज़ अजानों से जब आती है, मस्जिदों से जब दुआ की आवाज़ आती है, किरत की आवाज़ आती है, यार कितनी बड़ी नेमत है। सोचें कितनी बड़ी नेमत है कि आपको ये सारी वाइब्स जो है ना ये देखने को मिल रही हैं, ये सुनने को मिल रही हैं। कसम से ये देखें चांद नज़र आ रहा है और चांद इधर है। जब ये बड़ा होता जाएगा तो चांद उधर चला जाएगा। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना गैलरी में आके नमाज़ पढ़ने के बाद। तो बस अब फटाफट से चलते हैं अंदर। मियाँ मियाँ बिल्ली के बच्चों की आवाज़ें भी आती हैं साथ में, तो हम डोर क्लोज करेंगे। तो गाइस इंशाल्लाह ना मैं मिलती हूँ आप लोगों को सुबह। सो के उठ के अभी नमाज़ पढ़ लिए तो देर सोऊंगी, नैप लूँगी, आराम करूँगी, क्योंकि हमने दोपहर में कहीं जाना है। दोपहर में नहीं, शाम में कहीं जाना है, तो प्रिपरेशन करनी है कुछ मुझे अपनी दोपहर में, तो जल्दी उठना पड़ेगा। और अभी अब्दुल्ला तो सोया हुआ है, वो नहीं उठा नमाज़ के लिए, उसको बोलती हूँ नमाज़ पढ़ ले भाई। तो खैर मैं इंशाल्लाह ना आप लोगों से मिलती हूँ मॉर्निंग में, यानी कि दिन का उजाला हो जाएगा सो के उठने के बाद। फिर मैं आती हूँ आप लोगों को, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ सुबह।